अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है? ठीक है। चलो बेटा, क्लास आई थिंक 9th है, ठीक है। और हमने वो सर्कल स्टार्ट किया था। वो से पहले लास्ट वीडियो में हमने दो थ्योरम किए थे, ठीक है, कॉर्ड के ऊपर। अच्छा, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.2। चलो ठीक है। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10.2। पहला क्वेश्चन, रिकॉल दैट two circles are congruent if they have the same radii। हमने शुरू में बोला था कि दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए उनके रेडियाई, उन दोनों ट्राइंगल के रेडियाई यानी कि रेडियस का फुल फॉर्म होता है रेडियाई, वो सेम होना चाहिए। अच्छा, आपको ये प्रूव करना है, प्रूफ दैट द इक्वल कोड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सबटेन इक्वल एंगल एट द सेंटर। अब सपोज ये दो ट्राइंगल है, ये जो सर्कल है, ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट होने का और कॉन्ग्रुएंट होंगे तो हमें ये साथ में ये भी बताना है कि ये होता है दरअसल इसका रेडियस सपोज आर है तो इसका रेडियस सपोज एस है, ये दोनों आपस में बराबर होता है बेटा। क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सर्कल कॉन्ग्रुएंट है। पहले हम यही प्रूव करेंगे कि ये दोनों सर्कल जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके रेडियस भी बराबर आएंगे, वो हम प्रूव भी करेंगे। ओके, और हमेशा ये भी बात भी याद रखो कि दो सर्कल तभी कॉन्ग्रुएंट होते हैं अगर उन दोनों की रेडियस सेम है। वो अभी हम पहले यही समझाएंगे आपको। अब कॉन्ग्रुएंट आने के बाद अब क्या बोल रहा है, देखो, प्रूव दैट द इक्वल कोड। अब दो कोड बनाओ, यहां से देखो, मैं एक कोड यहां बनाऊंगा ए से लेकर बी, एक दूसरा कोड यहां बनाऊंगा सी से लेकर के डी, ठीक है। ये दोनों कोड इक्वल है जी, ठीक है। ये दोनों कोड, ये सर्कल और ये सर्कल के, ये दोनों कोड आपस में इक्वल है। और क्या बोलना है, सबटेन इक्वल एंगल एट द सेंटर। आपको क्या दिखाना है कि इन दोनों को ज्वाइन करना है, यहां पर इसको भी ज्वाइन करना है, ये एंगल और ये एंगल आपको बराबर दिखाना है, ठीक है। चलो, पहले ये मैं बाद में अच्छी तरह समझाऊंगा। पहले हम क्या बताएंगे बेटा, पहले आपको ये बताएंगे कि जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने के लिए उनका रेडियस सेम होता है। देखो, दो सर्कल को कॉन्ग्रुएंट तभी कहेंगे अगर इफ एंड ओनली इफ, जमाना सिर्फ यही शर्त है, यही होना चाहिए कि इफ एंड ओनली इफ तभी मुमकिन है कॉन्ग्रुएंट अगर उनमें से एक सर्कल दूसरे सर्कल के ऊपर आप रखेंगे तो ये सुपर इम्पोज करेंगे, कवर करेंगे कंप्लीटली। माने ये सर्कल मैं बोलूंगा और ये दूसरा ये सर्कल, ये दोनों सर्कल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये होना चाहिए बेटा कि अगर मैं इस सर्कल को उठा लेके, ठीक है, इस सर्कल के ऊपर चढ़ाऊंगा तो सच दैट ये दूसरा वाला सर्कल पहले वाले सर्कल को कंप्लीटली कवर करना चाहिए। या यूं बताऊं कि मैं यहां से देखने पर, यहां से मैं अगर इसे देखूंगा तो कोई यहां से देखेंगे तो उनको फर्क नहीं होगा कि पता नहीं, यहां पर उनको ये नजर आएगा कि यहां से क्या नजर आएगा कि यहां पर सर्कल एक ही है। दरअसल हमने क्या किया है, एक सर्कल को दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज किया हुआ है, और सुपर इम्पोज करने के बाद पहला सर्कल दूसरे सर्कल को क्या कर रहा है, कंप्लीटली कवर कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये सर्कल के कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद मतलब ये है कि ये सर्कल को मैं इसके ऊपर रखूं तो ये वाला सर्कल इस सर्कल को कंप्लीटली कवर करेगा, कंप्लीट कवर करेगा। कि यहां से देखना पर हमको ये लगेगा कि यहां पर दो सर्कल नहीं है बल्कि एक ही सर्कल है। ओके, तो इस तरह होता है कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट तभी होता है कि को कंप्लीटली कवर करना चाहिए। देखो, ऑन द सो इज टू कवर इट एग्जैक्टली, सुपर इम्पोज करेंगे, उसके ऊपर लगाएंगे सच दैट कि ये वाला सर्कल इस सर्कल को पूरा कंप्लीटली कवर करेंगे, बस। अब यहां पर आप दो सर्कल ले लो बेटा। मैं यहां पर आपको देखो छोटा सा दो सर्कल बनाऊंगा क्योंकि यहां पर जगह नहीं है ना बेटा। देखो, एक सर्कल यहां बनाऊंगा, एक सर्कल यहां बनाऊंगा। एक सर्कल का सेंटर ओ है और रेडियस आर है जी, दूसरे सर्कल का सेंटर ओ डैश है, रेडियस एस है जी, ठीक है। ये दो सर्कल है। इमेजिन दैट द टू सर्कल सी ओ डैश एस इज सुपरइम्पोज ऑन सी ओ आर सो दैट ओ डैश कोइंसाइड विद ओ। देखो, अब मैंने क्या बोला कि ये दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, या आप क्या बताएंगे। देखो, इसके बाद क्या करेंगे, आप ये सर्कल को उठाएंगे, उठा करके इस सर्कल के ऊपर लगाएंगे। लगाने के बाद आपको क्या होना चाहिए, इस तरह से लगाना चाहिए सच दैट ये सर्कल के सेंटर ओ डैश, इसको मैं उठा रहा हूं, उठा करके सर्कल के ऊपर लगा रहा हूं। लगाने के बाद ये सर्कल का सेंटर जो ओ डैश है वो बराबर इस सर्कल के सेंटर ओ पर कोइंसाइड होना चाहिए। माने बराबर जहां पर ये सर्कल का सेंटर है
उसी जगह ये सर्कल का सेंटर आना चाहिए, कोइंसाइड होना चाहिए। कोइंसाइड मैंने दोनों जगह पर मिलना, कोई भी दो पॉइंट एक जगह पर मिलता है उसको बोलते हैं कोइंसाइड। देखो ये सर्कल का सेंटर उठा करके, ये सर्कल को मैं उठा करके इस सर्कल के ऊपर रखूंगा, तो ये सर्कल का सेंटर इस सर्कल के सेंटर के साथ कोइंसाइड होता है, मतलब मिलता है। सच दैट ये सेंटर ओ भी बनता है, ओ डैश भी बनता है। अब बताओ जी, ये सर्कल बिल्कुल कवर करेगा। अब यहां से ओ डैश और ओ एस, या ओ से लेकर बाउंड्री, ओ से लेकर बाउंड्री दोनों सेम है। क्यों? क्योंकि ये सर्कल को बराबर कवर कर रहा है और सेंटर को कोइंसाइड कर रहा है। तो आर और एस क्या हो गए? बराबर हो गए। तो आर और एस, देखो ये सर्कल को मैं सर्कल के ऊपर रखूंगा, बिल्कुल कवर भी कर रहा है और सेंटर की जगह पे भी आ रहा है। तो यहाँ का ये वाला बाउंड्री, डिस्टेंस ऑफ सर्कल फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस ऑफ द सर्कल फ्रॉम द सेंटर, ये दोनों बराबर आ रहा है, यानी कि रेडियस दोनों केस बराबर आ रहा है और आर और एस बराबर आ गए। समझ में आया ये बात? कैसे समझ में आ गए कि मैंने सर्कल को उठाकर इस सर्कल के ऊपर लगाया और लगाने के बाद ये सर्कल पूरा कवर भी कर रहा है और सच दैट ये सेंटर इस सेंटर को कोइंसाइड कर रहा है। कोइंसाइड करने के बाद सेंटर का डिस्टेंस ये वाला जो आर था और सेंटर का डिस्टेंस यहाँ तक बाउंड्री तक एस था, वो बिल्कुल कवर कर रहा है। तो यहाँ पर कवर करने के बाद सेंटर ओ डैश से बाउंड्री, ओ से बाउंड्री, यानी आर और एस आपस में बराबर हो जाएंगे। बस दैट इट कैन बी इजीली सीन। ये आराम से आप यहाँ से देख सकते हैं। मैंने सर्कल को यहाँ पर चढ़ाया और हमने क्या, आपने ये आसानी से देखा, आपने आसानी से पाया कि दैट सी ओ डैश, ये वाला सर्कल डैश एस विल कवर COR को कवर करेगा कंप्लीटली, तभी कवर करेगा अगर R और S बराबर होगा। ठीक है, ठीक है। इस बात को मैं दोबारा समझाऊंगा, एक थोड़ा मिस्टेक सा हो गया। देखो पहले मैं दोबारा बताऊंगा। आपने दो सर्कल लेने हैं बेटा, देखो मैं दो सर्कल ले रहा हूं बेटा, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ बोला मैंने। ये है, इसका सेंटर ओ डैश है और रेडियस एस है। दूसरा सर्कल ले रहा हूं बेटा जिसका सेंटर ओ है, रेडियस आर है। अब इसके बाद आपको ये सर्कल को CO डैश जिसका सेंटर ओ है, रेडियस एस है, उसको लेकर इस तरह से सुपर इम्पोज करना है, इसके ऊपर लगाना है। कौन से सर्कल के ऊपर? सी। ये सर्कल को दी सर्कल लिखाते हो सुपर से खींचा, एक सर्कल है, ये भी एक सर्कल है, दो रिंग है ना, इसको लेकर यहाँ के उसके ऊपर रखना है। इसको लेकर के इमेजिन करना है कि इसको आपने इसके ऊपर लगाना है, सुपर इम्पोज करना है और इस तरह से सुपर इम्पोज करना है सो देट क्या हो जाए कि ये सर्कल ओ है, जिस सर्कल का ओ है ना सेंटर, वो कोइंसाइड होना चाहिए और जाके मिलना चाहिए, कोइंसाइड मैंने मीट करना चाहिए इस सर्कल के सेंटर से। यानी दिस सर्कल पे चौपा से क्यों बना, दिस सर्कल ही सेंटर पूरा, दिस सर्कल सेंटर को थुक पर क्वेश्चन। बस अब ध्यान से देखा दैट कैन इजीली भी देखा ना, और ये बात आपको बात ही पता चलेगा। देखा ना, आपने क्या कहा बेटा, ये सर्कल और ये सर्कल कोइंसाइड हो गए, मीट हो गए ना। देखो मीट हो गए, इस तरह से आपने इसको इस सर्कल के ऊपर रखना है, साइज ये सेंटर इसके साथ मिलना चाहिए। ओके, अब इधर देखो दैट इन कैन बी इजीली सीन। अब इसके बाद आपको आसानी से दिखाई देगा डेट द सर्कल, ये वाला सर्कल ये सर्कल को तभी कवर करेगा विल कवर सी, और तभी कवर करेगा इफ एंड ओनली इफ। आई डबल एफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। ये इफ एंड ओनली इफ को आप सिर्फ आई डबल एफ लिख सकते हैं, इसका मतलब है इफ एंड ओनली इफ। यानी ये वाला सर्कल इस सर्कल के ऊपर आपने लगाया, सेंटर इस तरह से लगाया, किस तरह से चढ़ाया, सच ये वाला सेंटर इस सेंटर के साथ मिलता है, कोइंसाइड होता है। अब इसके बाद बोलता है ये सर्कल इस सर्कल को तभी कवर करेगा। आपको ये दिखाई देंगे, आपको ये चीज नजर आएगा कि ये सर्कल इस सर्कल को तभी कवर करेगा अगर ये रेडियस और ये रेडियस बराबर होगा। रेडियस बराबर नहीं होगा, सपोज ये रेडियस बड़ा है, ये रेडियस छोटा, अगर मैं सेंटर को यहां पर लगाऊं, अगर सपोज ये ओ डैश है ना, ये ऐसे, अगर मैं बोलूं भाई जी ये सर्कल का सेंटर तो इस सर्कल के ऊपर कोइंसाइड हो गए, मगर अगर रेडियस आपस में बराबर नहीं हुआ तो ये सर्कल थोड़ा बड़ा सा बन जाएगा। ये सपोज ये COS इस तरह से बन जाएंगे,
चलो ओ डैश तो दोनों के सेंटर तो सेम हो गए, लेकिन अगर रेडियस अगर बराबर नहीं हो, अगर रेडियस ये बड़ा हो गए तो ये सर्कल बड़ा बन जाएंगे, रेडियस अगर इसका छोटा हो गई तो अंदर बढ़ जाएंगे सुपर इम्पोज करने के बाद। तो कवर कब करेंगे, कवर तब भी करेंगे, कवर तब भी करेंगे कि इन दोनों का रेडियस बराबर हो, रेडियस बराबर सेंटर को, तो मैंने दोनों को इसका इस तरह सुपर इम्पोज किया सच दैट ये ओ डैश ओ के ऊपर क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे, मीट करेंगे। अब इसके बाद ये सर्कल इस सर्कल को कवर कब करेंगे, मीट करने के बाद कवर तभी करेंगे अगर ये सर्कल का रेडियस इस सर्कल के बराबर हो। अगर छोटा हो तो ये अंदर बढ़ेंगे सर्कल के, अगर बड़ा हो तो ये सर्कल के बाहर बढ़ेंगे। अगर ये सर्कल का रेडियस इस सर्कल से छोटा हो तो ये सर्कल तो अंदर हो जाएंगे ना भाई। अगर इसी सर्कल का रेडियस इस सर्कल से बड़ा हो तो ये सर्कल तो बाहर बढ़ जाएंगे अगर सुपर इम्पोज करेंगे। तो ये कवर कब करेंगे, एग्जैक्टली कवर कब करेंगे, एग्जैक्टली कवर तभी करेंगे कि ये रेडियस बराबर हो। बस यही चीज पहले हमें बोलना था कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने के लिए उनका रेडियस बराबर होना जरूरी है। यानी कि ये सर्कल को कवर करने के लिए जरूरी है इनका रेडियस बराबर हो। अब ये बात समझ में आ गई। अब ये चीज हमने बोला कॉन्ग्रुएंट होने के लिए ये दरअसल प्रूफ नहीं करना था, समझाना जरूरी था, ठीक है। और लिखना ये जरूरी है, पहले स्टेप में ये लिखना है कि ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए सेम रेडिया होना जरूरी है। अगर सेम रेडिया नहीं होता है, अगर मैं उसको इसके ऊपर लगाऊं सेम रेडिया नहीं है, छोटा है, तो सर्कल अंदर पड़ जाएंगे, पूरा कवर नहीं होगा, कंप्लीट कवर नहीं हो रहा है। तो अगर सर्कल का रेडियस बड़ा है तो मैं इसके ऊपर लगाऊंगा तो सर्कल बड़ा बन जाएंगे, तो बराबर एग्जैक्टली कवर नहीं हुआ ना। एग्जैक्टली कवर कब होंगे, तो अगर बराबर हो, मतलब ये बराबर ये बड़ा हो जाएंगे तो मैं यहां से देखूंगा तो सर्कल दो नजर आएगा ना, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला। तो इसका मतलब क्या है कि कंप्लीटली एग्जैक्टली कवर करने के लिए रेडियस दोनों बराबर होना जरूरी है, ठीक है। अब इसके बाद अगला हमें क्या करना है, अगला हमें ये दिखाना है कि अगर दो कोण बनाना है, इन दोनों में दोनों कोण को इक्वल रखना है और दोनों के सेंटर पे जो एंगल है वो बराबर दिखाना है, ठीक है। वो हम अभी दिखाएंगे नेक्स्ट स्टेप में। पहले आप यही नोट कर लो पॉज करके, ठीक है। अच्छा बेटा, अच्छा नाउ यूजिंग दिस कंसेप्ट, इसका बाद देखो पहले हमने क्या करना था, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट थे, कॉन्ग्रुएंट के बाद क्या बोला कि हमने ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब इन दोनों के रेडियस आपस में बराबर है। पहले स्टेप्स में हमने यानी पहले जो इसके इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए पहला जो मैं आपको कंसेप्ट प्रूव करना था उसमें ये था कि इस दोनों सर्कल को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या होना चाहिए बेटा, इनकी रेडियस आपस में बराबर होना चाहिए। ये मैंने पहले प्रूव कर दिया। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट होने के बाद ये उनको सुपर इम्पोज करेंगे सच दैट कि ये, यानी कि मैं इस तरह सपोज करूंगा कि ये सर्कल को सुपर इम्पोज करूंगे इसके ऊपर सच दैट ओ सेंटर ओ डैश कोइंसाइड करे ओ के साथ, ठीक है। तो ये सर्कल इसको कवर एग्जैक्टली तभी कवर करेंगे अगर ये सर्कल का रेडियस ये सर्कल के बराबर हो जाए। यानी इस कहने का मतलब शॉर्ट फॉर्म में यही है कि दो सर्कल को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए उनके रेडियस आपस में बराबर होना चाहिए। ये हमने पहले कंसेप्ट में प्रूव कर दिया। अब इसके बाद हमें क्या प्रूव करना है, देखो नाउ यूजिंग दिस कंसेप्ट, इसी कंसेप्ट को इस्तेमाल करके कि दो सर्कल को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए उनके रेडियस आपस में बराबर होना चाहिए, ये कंसेप्ट को यूज करके we have to prove that equal chords of congruent triangle subtend equal angle। यानी हमने वही प्रूव करना है कि ये दो सर्कल के इक्वल कोर्ड्स है, तो इनके इक्वल कोर्ड्स की मदद से ये सर्कल का यानी कोर्ड जो है, आपने कोई दो इक्वल कोर्ड बनाना है तो ये इक्वल कोर्ड की मदद से सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनता है ना, वो एंगल हमने बराबर प्रूव करना है, ठीक है। हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये दिया गया है पी क्यू एंड आर एस दो इक्वल कोड है। पी क्यू और आर एस ये क्या है, दरअसल दो इक्वल कोड है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ये कॉन्ग्रुएंट सर्कल के COR यानी कि जिसका सेंटर O है रेडियस R है और COS, सॉरी ये S लिखो बेटा, ठीक है, COS यानी कि ये सर्कल और ये सर्कल के ये कोड PQ और RS क्या है, आपस में बराबर है। हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है एंगल POQ, यानी कि ये एंगल प्रूव बराबर करना है, ये एंगल बराबर किसी करना है RO डैश एस, यानी ये एंगल को हमने बराबर प्रूव करना है। ये दरअसल हमने थ्योरम फर्स्ट में जो इस्तेमाल किया था, हमने एक सर्कल के अंदर ही किया था। दरअसल यहाँ पर दो अलग अलग सर्कल है और सच दैट यहाँ पर ये दो सर्कल को कॉन्ग्रुएंट बताया गया है। कॉन्ग्रुएंट बताने का मतलब ही हमें ये चीज जरूरत होता था कि दो एंगल को बराबर प्रूव करने के लिए इनकी रेडियस बराबर होना चाहिए।
अब हमें पता है कि कॉन्ग्रेंट है, तो कंसेप्ट इस्तेमाल किया कि कॉन्ग्रेंट तभी होंगे क्योंकि रेडियस बराबर हो। अब ये दो ट्रायंगल को मैं ले रहा हूँ, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करूंगा, कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के बाद ये रेडियस आपस में बराबर हो जाएंगे, ये एंगल्स आपस में। देखो पहले मैं लिखूंगा ओपी बराबर हो जाएंगे ओ डैश आर, ठीक है, वाई, बिकॉज हमने पहले प्रूव कर दिया आर इक्वल टू एस, हमने पहले प्रूव कर दिया क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सर्कल क्या है, कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट है इसका मतलब ये दोनों सर्कल के रेडिया क्या है, आपस में बराबर है। और इसी तरह ओ क्यू इक्वल टू ओ डैश, ये स्मॉल एस है, ठीक है, ये स्मॉल एस लिखना, ये कैपिटल एस लिखना, ठीक है, पी क्यू आर है, कैपिटल एस लिखना, ठीक है, ओ डैश एस, ये भी सेम है आर इक्वल टू स्मॉल एस, ठीक है, ये दोनों रेडिया है। और पी क्यू इज इक्वल टू आर एस, ये इक्वल कोड है, ओके। अब तो ट्राइंगल पी ओ क्यू कॉन्ग्रेंट बन गए बेटा, ट्राइंगल आर ओ एस इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट हो गए। कॉन्ग्रेंट होने के बाद एंगल पी ओ क्यू बराबर बन जाएंगे एंगल आर ओ एस, आर ओ डैश एस के। ये स्मॉल एस नहीं लिखना, बड़ा एस लिखना, स्मॉल एस तो रेडियस है, ठीक है, और ये वर्टेक्स है ट्राइंगल के, कैपिटल एस। अच्छा, ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गए किसके तहत, सीपी सीटी के तहत, क्योंकि ये दोनों सर्कल, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए किसके, साइड, तीन साइड आपस में हो रहा है, ठीक है, बाय साइड रूल। ये साइड इसके ऊपर बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके साइड के बराबर है, तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। कॉन्ग्रेंट होने के बाद ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएंगे सीपीसीटी के तहत, क्योंकि कॉन्ग्रेंट हो गए, कॉन्ग्रेंट होने के बाद कोरस्पॉन्डिंग पार्ट कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल के इक्वल हो जाता है। यही आपको प्रूव करना था बेटा, ठीक है, प्रूव यही करना था कि दो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल है, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल है इसका मतलब इन दोनों ट्राइंगल की रेडियस बराबर होंगे। और इसके बाद कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल में दो इक्वल कोड्स है, इन इक्वल कोड्स की मदद से जो सेंटर पे जो एंगल बनता है वो बराबर दिखाना था, वो बराबर बन गए, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर आ गए, ओके, यही आपको करना था, ठीक है, शुरू से एंड यहाँ तक पूरा करना है। पहले आपने वो कंसेप्ट को प्रूव करना है कि दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट होने के लिए क्या होना चाहिए, उनके रेडियस बराबर होना चाहिए। वो कंसेप्ट को इस्तेमाल करके यहाँ तक का उसका प्रूफ हो गया। इसके साथ पहला क्वेश्चन समाप्त।